बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम आपके अपने एटीएन वर्ल्ड चैनल पर सीजन 3 के सेकंड लास्ट पार्ट का आगाज करेंगे। किस्त के आगाज में खलील खालिद जोरस को बग्गी में बिठा कर ले जा रहे होते हैं। जोरस कहता है कि मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैंने कहा था कि तुम्हें वो आ रहे हैं, तुम्हारे बाद तुम्हारे आदमी और मेरे बाद मेरे आदमी। खलील कहता है कि कोई नहीं जानता अभी तक कौन कहाँ है। जोरस कहता है कि तुम जानते हो खलील खालिद, तुम्हारे आदमी वक्त की कैद से आजाद हो गए हैं। खलील कहता है कि मेरे शेर काबू पा सकते हैं, तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। जोरस कहता है कि याद रखो, तुमने अपने शेर भतीजों की मौत का हुक्म खुद जारी करवाया है। खलील कहते हैं कि यहाँ तक कि अगर वो मर जाते हैं तो भी हमने एक दूसरे के हकूक को माफ कर दिया था, दुनिया और आखिरत के लिए, लेकिन मैं और ना ही मेरे भतीजे मरने से खौफजदा हैं। दूसरी तरफ बेदार सुल्तान महल के बागीचे में तकरीब के आगाज के लिए मौजूद होती हैं। वो स्नेहा से कहती हैं कि मेरा ख्याल है कि शहनाज खातून को हमारे साथ जाना चाहिए, क्या ये दुरुस्त होगा? स्नेहा कहती है कि आपको इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? बेदार कहते कि इसके लिए ये देखना मुनासिब होगा कि उसका दिया गया अतिया कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। फिर बेदार जुल्फत कालफा को कहती है कि शहनाज खातून को कहिए कि वो हमारे साथ जा रही हैं। दूसरी तरफ शहनाज को खद्दार मुलाजिमा बताती है आज बहुत सारे बच्चे मैदान में इकट्ठे होंगे, इन बच्चों को तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी ना। शहनाज कहती है कि इख्तिताम का मतलब है कि ये इख्तिताम होगा सबका। बाज औकात किसी के चेहरे के बावजूद इसका नाक काटना जरूरी होता है। आज वो चौक न सिर्फ तमाम सुल्तान खवातीन के खून से धोया जाएगा, बल्कि उन तमाम लोगों के खून से भी जो इनसे वफादार हैं। जब शहनाज ये बातें कर रही होती है तो नईम सुल्तान एक कोने में मौजूद होकर ये बातें सुन लेती हैं। फिर नईम शदीद गुस्से में अंदर आ जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं तुमसे कहने आ रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक अच्छी इंसान बन गई हो। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश थी, इसके बावजूद कि तुमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम तो बहुत बड़ी गद्दार निकली। शहनाज खातून, ये आखिरी बार था कि तुमने किसी को तकलीफ दी, अब तुम मजीद किसी को तकलीफ न दे सकोगी। अब मैं सब लोगों को चौक से दूर करूंगी। जैसे ही नईमे जाने लगती है तो शहनाज खानम एक गुलदान लेकर नईमे को मार देती हैं। इतने में जुल्फत कालफा आवाज देती हैं। शहनाज दरवाजे से ही उससे बात करती हैं और कहती हैं कि मैं थोड़ी मसरूफ हूँ, आप क्यों आई हैं, क्या आपको कुछ चाहिए? जुल्फत कालफा कहती है कि हमारी सुल्ताना आपका इंतजार कर रही हैं, वो खुशी महसूस करेंगी अगर अतियात की तकसीम के वक्त आप उनके साथ होंगी। शहनाज कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तैयार होकर आती हूँ। दूसरी तरफ साम कारासू को कहता है कि वक्त आ चुका है, मैं मुहाफिजों को बुलवाता हूँ। कारासू कहता है कि बिल्कुल नहीं, अभी वक्त नहीं है। जैसे ही साम जाने लगता है तो कारासू उसे कोट से पकड़ लेता है और कहता है कि देखो, एक इनकलाब की अभी मंसूबा बंदी की है, अगर तुम इन आदमियों को बुलाते हो तो अब्दुल हमीद को मालूम हो जाएगा। अगर अब्दुल हमीद को मालूम हो गया तो वो हिफाजती इकदामात को बढ़ा देगा। तुम्हारा ये इकदाम रोथशिल्ड को नहीं बल्कि अब्दुल हमीद को तहफ्फुज देगा। साम कहता है कि छोड़ो, ये तो मेरा हुक्म है। जब वो नहीं रुकता तो कारासू पिस्तौल निकाल लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। साम कहता है कि तुम क्या कर रहे हो कारासू? कारासू कहता है कि अगर तुम कुछ मुहाफिजों को बुलाते हो तो जनाब रोथशिल्ड जिंदा नहीं रह सकेंगे। अब तुम चौक में जाओ और जो कुछ शहनाज ने कहा है बिल्कुल उसी तरह से करना। दूसरी तरफ रुबीना फाइन लारस के पास पहुंचती है। लारस कहता कि वो जोरस को कहां लेकर गए हैं। रुबीना कहती है मैं नहीं जानती। लारस कहता कि जब वो बातें करते थे तो तुमने नहीं सुना था। रुबीना कहती कि नहीं, मैंने तो नहीं सुना, उन्होंने तो मुझे जिंदान में रखा हुआ था। फिर लारस कहता कि खलील खालिद ने अखबार में जो ऐलान करवाया इसमें कतई हुक्म था, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम हुक्म से पीछे नहीं हट सकते। अगर हम उसकी जवान उसे दे दें तो जोरस हम सबको मार डालेगा, फिर जो भी होगा सब मर जाएंगे। दूसरी तरफ बहरी जहाज के अंदर खवातीन, बच्चे, बूढ़े और मर्द हजरात कैद होते हैं। तमाम लोग तकरीबन बीमार लग रहे होते हैं। फिर एक सिपाही अंदर आकर कहता है कि उस्मानी पुलिस जायजा लेने आ रही है। इसके बाद उस्मानी पुलिस का एक आदमी अंदर आ जाता है। कमांडर कहता है कि ये सब गरीब हैं,
इनके पास कुछ नहीं है, इनमें से कुछ तो बीमार हैं। हम उस्मानी सुल्तान की रहमत में पनाह लेना चाहते हैं। समंदर के वस्त में हमें बदकिस्मती में मत छोड़ना। एक खातून कहती कि बराए मेहरबानी मेरे बच्चों पर रहम कीजिए। दूसरी तरफ सुल्तान अपने पाशाओं से खिताब कर रहे होते हैं तो तहसीन पाशा आ जाते हैं। वो बताते हैं कि सुल्तान 3 बहरी जहाज महाजरीन से भरे हुए हैं, वो यहाँ पनाह लेना चाहते हैं। सुल्तान फरमाते हैं कि किसने उन्हें जिला वतन किया है। तहसीन बताते हैं कि बरतानिया ने। वो लोग मुख्तलिफ जगहों से हैं। बहरी जहाज की तहकीकात की गई है और हमने बरतानिया बात की है। वो चाहते हैं कि उन्हें पनाह दे दी जाए। अब बताइए सुल्तान, आप क्या हुक्म जारी करते हैं। सुल्तान फरमाते हैं कि हम किसी मजलूम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जब ये पाया तख्त पहुँचेंगे तो हमारे फौजी उन्हें खुशामदीद कहेंगे। दूसरी तरफ खलील खालिद के भतीजों को जबरदस्ती ताबूतों में बंद किया जा रहा होता है। एक एक करके सबको ताबूत में बंद कर दिया जाता है और सबसे आखिर में तातार को ताबूत में डाल दिया जाता है। फिर लारस कहता है कि अब इन पर मिट्टी डाल दो। ताबूतों के अंदर तमाम लोग चीखते रहते हैं। उस्मान ताबूत के अंदर कहता है कि उन्होंने आपके जवानों को दफना दिया है चचा, चलो कलमा शहादत पढ़ लेते हैं। चारों लोग कलमा शहादत पढ़ लेते हैं। दूसरी तरफ अब्दुल कादिर नईमे के कमरे में जाते हैं। वो देखते हैं कि नईमे सोफे पर टेक लगाकर सो रही है। फिर वो मुतमईन होकर जाने लगते हैं तो देखते हैं कि नईमे के सर से खून बहकर कुर्सी तक पहुंच चुका है। फिर अब्दुल कादिर जल्दी से चीखते हैं कि डॉक्टरों को बुलवाओ। इतने में नईमे सुल्तान को कुछ होश आता है। अब्दुल कादिर पूछते हैं कि ये किसने किया है। नईमे बता देती हैं कि ये शहनाज ने किया है, वो सबको मार देगी चौक में। दूसरी तरफ शहनाज खानम बेदार सुल्तान के साथ बग्गी में पहुंचती हैं और चौक पर उतर जाती हैं। शहनाज कहती कि यहाँ तो बहुत से लोग जमा हैं। सनेहा कहती है कि हमारे लोग सुल्तान को देखने का मौका खोना नहीं चाहते हैं। फिर शहनाज इधर उधर देखती है कि उसके आदमी कहाँ हैं। फिर शहनाज वहाँ मौजूद साम को इशारा कर देती है और उसे इशारे में कुछ बात भी करती है। बेदार सुल्तान और सनेहा अपनी रियाया से कुछ बातें करती हैं और उन्हें तोहफे तहाइफ के बारे में बता रही होती हैं। फिर शहनाज खानम अदाकारी करके कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या मैं कहीं बैठ सकती हूँ। सिपाही कहता कि उस तरफ सीढ़ियाँ हैं, वहाँ जाकर बैठ जाइए। फिर शहनाज सिपाहियों को कहती है कि तुम यहीं पर रहो, यहाँ बहुत रश है, हमारे सुल्तानों को हिफाजत की जरूरत है। इसके बाद शहनाज अलग जाकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। उसके हाथ में एक बैग होता है। फिर वो साम को कहती है कि इस बैग को उठा लो। साम जाकर अपने आदमी को कहता है कि जाओ और बैग छीन कर ले जाओ। वो आदमी खिसक कर आता है और बैग को ले जाता है। शहनाज सिपाही को कहती है कि मेरा बैग वो ले गया है, उसने मेरा बैग चुरा लिया है, अब तुम उसके पीछे जाओ। फिर बेदार सुल्तान कहती कि शहनाज खानम यहाँ तशरीफ लाइए। बेदार कहते कि शहनाज खानम ने भी समाजी फलाही इदारे की तामीर के लिए निहायत ही फराख दिली से मदद की है। दूसरी तरफ रोथशील्ड और फेम्ब्रे एक ट्रेन में बैठे होते हैं। रोथशील्ड कहता है कि वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम उसे शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन हम उसे शिकस्त देंगे। हमने अब्दुल हमीद के खिलाफ एक इनकलाब बर्पा किया है, क्योंकि अब्दुल हमीद ने मेरे खिलाफ एक बड़ा इकदाम किया है। फेम्ब्रे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप अब्दुल हमीद को संभाल सकते हैं, वो अपना सबसे बड़ा इकदाम कर रहा होगा, वो आप पर हर तरफ से हमला आवर होगा, हो सकता है कि वो आपकी दौलत पर भी काबिज हो जाए। दूसरी तरफ जुल्फत कालफा बेदार सुल्तान को आकर बताती हैं कि वहाँ एक खातून मुश्किल में है, वो आपसे मिलना चाहती है। बेदार कहते हैं कि वो आ सकती हैं। इसके बाद शहनाज खानम साम को इशारा करती है कि करो। साम कहता है कि अभी नहीं। शहनाज फिर कहती है कि करो। साम फिर सर हिला देता है। इन तमाम हरकत को बेदार सुल्तान देख लेती हैं। बेदार समझ जाती हैं कि ये तो रोथशील्ड का आदमी है। फिर बेदार शहनाज को कहती है कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। इस बार शहनाज पकड़ी जाती है। फिर बेदार सिपाहियों को कहती है कि इस आदमी को पकड़ो, इसे भागने न देना। सिपाही साम के पीछे भागते हैं। फिर शहनाज खानम बेदार पर पिस्तौल तान लेती हैं और कहती है कि कोई भी मेरे करीब मत आना। उस्मानी सिपाही उसका दूर से निशाना बना लेते हैं। शहनाज भी कहती कि अपने सिपाहियों से कहो कि कोई हरकत न करे वरना तमाम मारी जाएंगी। बेदार कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। शहनाज कहती कि तुम हमेशा अच्छा चाहती थी और अब तुम्हारा इख्तिताम है बेदार। अब्दुल हमीद और उस्मानी दोनों तबाही का शिकार होंगे। फिर शहनाज बेदार को पकड़ लेती है और सिपाहियों को कहती है कि पीछे हटो। दूसरी तरफ सिपाही साम को भी गिरफ्तार करके ले आते हैं। शहनाज साम को कहती है कि तुमने देर कर दी, लेकिन परेशान मत हो, कम से कम एक सुल्ताना तो आज मरेगी।
बेदार सिपाहियों को कहती है कि करीब मत आइएगा, सब पीछे हट जाएं। शहनाज भी कहते कि पीछे हट जाइए वरना मैं इसे कत्ल कर दूंगी। इसके बाद गोली चलने की आवाज आती है। पता ही लगता है कि बेदार को गोली लग गई, लेकिन गोली असल में शहनाज को लगती है जो कि अब्दुल कादिर पीछे से चलाते हैं। फिर बेदार कपकपाते हुए पीछे देखती हैं। दूसरी तरफ खलील खालिद अपने भतीजों को निकाल रहे होते हैं। वो जल्दी जल्दी ताबूतों से मट्टी हटाते हैं। दूसरी तरफ जौरस एक घर में दाखिल हो रहा होता है तो रुबीना जौरस को आवाज लगाती है। जौरस रुबीना की जानिब बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान जौरस को पीछे से गोली मार दी जाती है। रुबीना जौरस को कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी जिंदगी का सौदा किया अपनी जिंदगी के लिए। ये गोली दूरबीन वाली गन से खलील खालिद चलाते हैं और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी तरफ उस्मान के चारों साथियों को होश आ जाता है जो कि एक बहरी जहाज में होते हैं। नाज़रीन, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अपने चैनल 18 वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अपने 18 वर्ल्ड चैनल पर सुल्तान अब्दुल हमीद के तमाम एपिसोड्स के रिव्यू मिलेंगे। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। बशर्ते जिंदगी। अल्लाह हाफिज।